गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई भी जोर शोर के साथ चल रही होगी। और मुझे मालूम है कि इस समय बहुत 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 ज्यादा प्रेशर फील करते हैं और हर बार मैं वही बात बोलता हूं आपसे कि ये दबाव है ना बेटा, यही आपको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। ठीक है, इसलिए इस दबाव में दबना नहीं है, इस दबाव में दबना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर बाहर निकलना है इससे। ठीक है, आपको इस समय सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आज का दिन हम कैसे बिताएंगे, आज हम कितना पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे। आज हम जो हमारे वीक पोर्शंस हैं, दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक में आप जो है वो आगे का रिवाइज कीजिए जो पढ़ने वाले हैं, जो एक टेस्ट में आने वाला है, और एक दूसरे दिन के हिस्से में आप पिछले टेस्ट में जो गलतियां हुई थी उनको आप आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट कीजिए आप। ठीक है ना, ये जो दिन होते हैं ना, इस समय यदि आपको कोई बोलता है कि 15 दिन की प्लानिंग ले लो, 20 दिन की प्लानिंग ले लो, तो वो सेल्समैन है, वो टीचर नहीं है। क्योंकि ये समय वो है जहां पर आपको फोकस होकर सेल्फ स्टडी करना है आपको। ठीक है, इस समय आप अननेसेसरी जहां पर आपका टाइम का क्षरण होता है, ऐसे वीडियो देखना बंद कर दीजिए। आपको मैं कह रहा हूं ना बेटा, आपको यदि जो है किसी चीज से एडवांटेज इस समय मिलेगा वो है सेल्फ स्टडी। ठीक है ना, सेल्फ स्टडी, टेस्ट मत मिस कीजिए। ठीक है, डीपीएस को मिस मत कीजिए, टेस्ट को मिस मत कीजिए। ये मत सोचिए कि टेस्ट बनेगा नहीं बनेगा, सर डिप्रेशन होगा, नहीं बेटा। टेस्ट में से बायोमेट्रिक्स के जितने भी टेस्ट होते हैं, बायोमेट्रिक के जितने भी आपके डीपीएस होते हैं, जो आपके ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट होते हैं ना, पूरा पेपर उसी में से आता है। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं पूरा 100% पेपर वहीं से आया है। बायोमेट्रिक्स की खास बात है उसका रिजल्ट, बायोमेट्रिक्स की खास बात ये उसका कंटेंट। क्या तो जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है उसको आप बड़े ध्यान से पढ़िए। आपके लास्ट मिनट पे हम लोग आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस लगवा रहे हैं आपको, जो टेस्ट में भी दे रहे हैं आपको हम के, और 99% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही है वो। ठीक है, 1% एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बाकी पूरा पेपर एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ठीक है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है हमको, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब हम एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा लाइन है, कि इसका मतलब है कि उसके मतलब भी पूछे जाते हैं। इसलिए 10% वैसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहेगा। और इस समय कंपटीशन जिस लेवल पर है वहां पर एक एक प्रश्न से फर्क पड़ता है, एक एक 2-2 प्रश्न से भी फर्क पड़ता है। इसलिए कोई लापरवाही, कोई, अब वही बात डिप्रेशन की बात है ना, तो अपन लोग है ना नीट देने के बाद साथ बैठ के डिप्रेशन खेलेंगे। ठीक है ना, मतलब ये कोई बात होती है यार कि एग्जाम के, जिस एग्जाम की तुम साल से तैयारी कर रहे हो उसके ठीक पहले आके तुम बोल रहे हो डिप्रेशन, तुम बोल रहे हो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं रोज 50 मैसेज देख रहा हूं ऐसे, सर हमसे नहीं हो पाएगा। तुम हो ही नहीं कमांडो, कमांडो तो कभी सोचते ही नहीं कि क्या होगा, वो तो अपनी जान लेके आ गया रण मैदान में। ठीक है, तो बात इतनी सी बेटा कि आज मैं आपको कितनी बार बोला हूं आपको, के जीत में ना हार में मेरा यकीन है, सिर्फ प्रहार में। तुम मत सोचो क्या होगा, तुम मत सोचो क्या परिणाम होगा, तुम ये सोचो कि आगे बढ़ना है। सर ने बोला है, हमारे सर ने बोला है कि हमको लड़ने जाना है, मतलब लड़ने जाना है। क्या परिणाम होगा बाद में देखेंगे, कैसा होता है बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। जितना आपसे बन पड़ता है अपना बेहतर देने की कोशिश कीजिए, आप मत कंपेयर करो दूसरे से। तुम ये सोचो कि तुम्हारे जितने भी नंबर पिछले टेस्ट में आए थे उससे तुम्हारे बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तुम अपने परफॉर्मेंस को ड्रॉप मत होने दो। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, यदि बायोमेट्रिक्स के ऑनलाइन टेस्ट में आपका स्कोर 550 है तो नीट में आपका स्कोर 600 होगा। यदि बायोमेट्रिक्स के ऑनलाइन टेस्ट में आपका स्कोर 550 है, 600 है, तो नीट में आपका स्कोर 600, 650 होगा। ठीक है, 50 नंबर बायोमेट्रिक्स के ऑनलाइन टेस्ट से प्लस कर दीजिए, क्योंकि हम हर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, हम अच्छे खासे मीडियम डिफिकल्टी लेवल पर या उससे ऊपर के लेवल पर जाकर लेते हैं, ताकि आपको बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। लेकिन जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो आपका डिफिकल्टी लेवल एक स्टेप नीचे रखता है। वो क्योंकि हम ट्रेनर हैं तो हमको एक स्टेप ऊपर रखना पड़ता है, वो एक स्टेप नीचे रखता है। इसलिए बायोमेट्रिक्स के ऑनलाइन टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है 50 प्लस कर लीजिए आप, अपना 50 प्लस कर लीजिए आप। ठीक है ना, बाकी के टेस्ट में जो आप लेफ्ट और राइट दे रहे हो ना, उनमें से 50 माइनस कर लीजिए, सच बोल रहा हूं ये। ठीक है, इसलिए अपनी ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल भी कोई दिमाग में कोई शक शुबह मत रखिए, अभी अपने पढ़ने पर फोकस कीजिए। ठीक है, आज की हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे हम। ठीक है, 5 मिनट तोड़ लूंगा आपके बैठ के। वो छोटी सी कहानी ये है कि एक बड़ी अच्छी कहानी है, मेरी कमांडो ने मुझे भेजी, और थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी एक ब्यूटीफुल नाइस स्टोरी, है ना। मुझे माफ कर देना, मैं आपका नाम देख नहीं पाया व्हाट्सएप पे, इसलिए आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, पर आपने मुझे अच्छी कहानी भेजी कि एक गुरुजी होते हैं, उनका आश्रम होता है।
ठीक है। अब आपको पता है पुराने जमाने में जो साधु महात्मा थे वे अपने आश्रम में अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। कुटिया में क्या लिमिटेड सामान होता है, उसमें लोटा होता है, थाली होती है, थोड़ा बहुत सामान होता है उनके पास में, ज्यादा कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, धन के नाम पे वो क्या रखेंगे साधु महात्मा लोग। ठीक है, तो उनकी कुटिया में एक दिन जो है वो उनकी कुटिया में जो है चोर घुस जाता है। एक चोर उनकी कुटिया में आता है और चोर जो है वो सो रहे होते हैं साधु महात्मा, रात का समय होता है। चोर जो है वो आके उनका सामान चुराना शुरू करता है, देखता भी है इनके जो है कमंडल ले लूं, इनका लोटा ले लूं, इनकी थाली भी चुरा लूं, इनकी गले की माला, ये ना वो, जो थोड़ा बहुत सामान जो कुछ भी साधु महात्मा के पास था वो सब चुरा रहा होता है। इतने में उनको आवाज आती है, तो साधु महात्मा नींद खुलती है और बोलते हैं अच्छा। तो वो चोर सोचता है कि अब ये मुझसे लड़ेगा, डांटेगा, कुछ बोलेगा मुझसे, तो मैं तो चोर होता भाई, वो तो चाकू छुरी सब रखे होता। तो साधु महात्मा बोलते कि तुम बेटा तुमको सब मिल गया क्या? चोर बोलता है क्या मतलब? साधु महात्मा देखो तुम्हारी जरूरत की उसे, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक संदूक खोलते हैं, संदूक में कुछ सामान रखा होता है, वो कहते हैं ये भी तुम्हारे काम आ जाएगा। देखो ये कपड़ा मेरे को किसी ने दिया था, मैं ये कपड़ा पहनता नहीं हूँ, पर ये कपड़ा तुम्हारे काम है, ये कपड़ा ले लो। ये देखो एक मेरे को कहीं से साड़ी मिला था, ये अब मेरे तो कोई है नहीं परिवार में, तुम अपनी वाइफ को साड़ी दे देना, ये तुम ये लो। देखो मेरे पास ये है ना, किसी ने मुझे एक जो है वो एक मोती गिफ्ट किया था महंगा, ये मोती भी तुम ले लो, ये भी तुम ले लो। ढूंढ के बेटा ये तुम्हारे काम आएगा नहीं आएगा। एक कंबल दिखा के बोलते ठंड में तुम्हारे काम आएगा नहीं आएगा। तो चोर बोलता है दे दो, चोरी का माल क्या पकड़ो। चोर सोचता है अजीब आदमी है, मैंने अब तक जितने घरों में चोरी की, जहां जाता हूं चोरी करने वहां आदमी लड़ने आता है, ये तो ढूंढ के बोल रहा है बेटा ये तो नहीं चाहिए तुमको, ये तो नहीं चाहिए तुमको, तुम पानी पियोगे क्या, ये ले लो, ये कुछ तो दाल में काला है। अब वो साधु महात्मा जो कहे बेटा ये तुम्हारे काम आएगा क्या, ऐसे करके वो उसको जाने देते। जब वो अपने उनकी कुटिया से बाहर निकलता है तो थोड़ा आगे बढ़ता है, तो लोग बाग समझ जाते हैं कि भाई साधु महात्मा का सामान दिख रहा है, लोटा कमंडल उनका है, ये उनका है। तो वो उस चोर को पकड़ लेते हैं, पकड़ के लेके आते हैं यहाँ पे कि गुरुजी देखो ये आपका सामान चुरा कर भाग रहा था ये। तो बोलते किसने कहा तुमसे चोरी की इसने? बोला साहब देखो निकल रहा है आपके सामने, ये हमने पकड़ा इसको जंग रास्ते से। उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम गलत सोच रहे हो, इसने चोरी नहीं की, ये मेरे पास आया था, मैंने खुद अपनी मर्जी से इसको सब सामान दिया, इसको जरूरत है बहुत, इसलिए मैंने इसको अपनी मर्जी से मैंने इसको सामान दिया, इसने चुराया कुछ नहीं है। अब गांव वाले बोलते भाई जब महात्मा जी बोल रहे हैं नहीं चुराया, उन्होंने दिया तो बात खत्म हो गई। चोर जो है वो हक्का बक्का रहता है ना। फिर जैसे वो महात्मा अपनी कुटिया की ओर बढ़ने लगते हैं, चोर उनके पीछे पीछे आता है, तो वो महात्मा पलटकर बोलते हैं भाई मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं है, मैं तो सब दे चुका हूं, तुम देख लो तुम्हें कुटिया में कुछ और लगता है तो लेने के लिए। तो चोर हाथ जोड़ के बोलता है कि नहीं साहब मैं ये सब सामान नहीं ले सकता। मैं बोलते क्यों? बोलते इसलिए नहीं ले सकता कि आपने मेरा दिल चुरा लिया है, मैंने आपका सामान चुराया और आपने मेरा दिल चुरा लिया, और मेरा दिल जिसके पास है उसके पास मैं रहूंगा। आपने इतने बड़े जो मैंने चोरी किया इसको आपने जो है वो एकदम कैजुअली लिया, आपने इसको, आपने मेरे हृदय को चुरा लिया आपने। तो जीवन में क्या होता है, कई बार जीवन में क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सकारात्मक सोच के लोग होते हैं, वो जीवन में कई बार होने वाले इस तरह के धोखे को वो कभी भी जो है वो अपने आप को नहीं बदलते। हो सामने वाले व्यक्ति ने बुरा किया, सामने वाला व्यक्ति बुरा कर रहा है, कंटिन्यूस बुरा कर रहा है मान लो, तब भी वो अपने आप को नहीं बदलते। वो इसको बोलते हैं कि चलो ठीक है उसकी जरूरत होगी, वो ऐसा ही है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, उसको शायद मुझसे ज्यादा आवश्यकता होगी, ऐसा सोचकर वो बड़ा दिल दिखाते हैं। उसके चलते क्या होता है कि वे खुद में अपने आप को स्पॉइल नहीं करते। मुझसे कई लोग कहते हैं कि सर आपके ही कुछ कमांडो जो है उन्होंने ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो फलां इंस्टीट्यूट के अपने तो मैं वो एक ही बात बोलता हूँ कि देखो ये सबके अपने अपने जमीर हैं, अपने अपने सिद्धांत सबके। आप जिसको जो करना है वो करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आप जिसको जो करना है वो करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इतनी सी बात जरूर है कि आप अपने अंदर उनके नकारात्मक कामों से आप अपने अंदर नेगेटिव चेंज लेकर ना आए। यू शुड बी केयरफुल बट यू शुड नॉट बी स्पॉइल, यू शुड नॉट बी टॉक्सिक। क्योंकि क्या होता है, दुनिया हमको हमेशा हर समय दुनिया हमको टॉक्सिक बनाने की कोशिश करती है। एवरी टाइम यू लर्न अ लेसन एंड यू लर्न अ लेसन। जब कोई आपको साथ बेईमानी करता है, कोई आपके साथ में जो है वो गद्दारी करता है, कोई आपके साथ में बुरा करता है, तो आप एक लेसन लेते हैं। बट एवरी लेसन मेक्स यू मोर एंड मोर टॉक्सिक। कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल धोखा खाने से आती है।
हमको भी अभी भी हम लोग कई चीज़ों को सीखते हैं कि भाई ऐसा हो गया हमारे, अच्छा इसने ऐसा कर दिया, फिर फला आदमी ने ऐसा कर दिया, फिर हम बोलते नहीं यार अगली बार से इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन हम टॉक्सिक नहीं करते अपने आप को। वो टॉक्सिसिटी जो है ना वो नुकसान करती समाज को। आज नुकसान किससे है? वो टॉक्सिक नेचर से, कि हम जो सीख रहे हैं ना वो जहरीला है, उससे नुकसान है। जैसे मुझे अच्छे ध्यान है कि मुहर्रम पर एक कम्युनिटी पोस्ट आया जिसमें कि जो है वो मुहर्रम के बारे में लिखा गया। किसी ने बताया था हैप्पी मुहर्रम नहीं लिखना चाहिए, तो हमारी टीम ने चेंज भी किया उसको, मुहर्रम के बारे में लिखा, हॉलीडे था इसके। तो उस पर कम्युनिटी के अंदर आप देखेंगे कि बायोमेंटर्स की कम्युनिटी पर उस पर रिलीजियस डिबेट शुरू हुआ। कुछ लोगों ने धार्मिक रिलीजियस हैटेड वाली कमेंट पोस्ट करना शुरू किया, ट्रेल शुरू हो गया। भाई जो है यूट्यूब की कम्युनिटी पर ही जो है वो एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम डिबेट शुरू हो गया। क्या आपको लगता नहीं है कि समाज में हम किस तरह की टॉक्सिसिटी को घोल रहे हैं, किस तरह का जहर घोल रहे हैं हम अपने शांति प्रिय अच्छे देश में, जहां पर सब हम भाईचारे के साथ रखते हैं। मतलब यहाँ पर हम ईद भी मनाते हैं, यहाँ पर हम जो है वो क्रिसमस भी मनाते हैं, यहाँ पर हम दिवाली भी मनाते हैं, यहाँ पर हम सारे फेस्टिवल मनाते हैं। उस देश में जहाँ पर जो है हमारे लिए जो है सब अनेकता में एकता ही हमारी खासियत है, वहां पर हम टॉक्सिसिटी घोल रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? क्या आपको लगता है कि सर थोड़े लिबरल है? लिबरल नहीं हूं मैं इतना सा बोलूंगा आपसे मैं कि आप बोलेंगे लिबरल सेक्युलर ये सब चीजें सर फड़ा फंडा नहीं। मैं बोलता हूं आई एम ह्यूमैनिटेरियन। क्या मैं मानवतावादी हूं। मैं मनुष्य को हर धर्म से ऊपर रखता हूं, मैं मनुष्य को हर तरह के वाइसेस से ऊपर रखता हूं। ये मेरा संस्कार है, ये मेरा धर्म है कि मैं अपने देश को सबसे ऊपर रखता हूं, मानवता को सबसे ऊपर रखता हूं। मेरे लिए देश ही मंदिर है, देश ही मस्जिद है, देश ही गिरजाघर है, और देश ही मेरे लिए जो है वो गुरुद्वारा है। मेरा देश मेरा धार्मिक स्थल है, और मनुष्य मानवता जो है वो मेरा धर्म है। बाकी सब तो केवल नाम मात्र की चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सोचना, तो हमको जितने उत्साह से हम ईद मनाते हैं उतने उत्साह से हमें दिवाली भी मनाना है, जितने उत्साह से हम होली मनाते हैं उतने उत्साह से हमें क्रिसमस भी मनाना है। मतलब हमको हर त्योहार को जो है वो पूरे उत्साह से मनाना है, एक दूसरे को बधाई देनी है, बजाय इसके कि हम हैटेड कम्युनिटी पोस्ट करें। यही तो है टॉक्सिक नेचर, जहरीली प्रवृत्ति है। याद रखना, जहर पालकर कभी अमृत नहीं मिल सकता है, जहर पालकर जहरीलापन और बढ़ता है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट दीज थिंग्स एंड वन डे दीज थिंग्स गेट ब्लास्ट ना। तो हमको मानवतावादी दृष्टिकोण रखना है हमको, ठीक है। इसलिए प्लीज बेटा, जब भी कभी आप इस तरह की कोई पोस्ट करते हैं, जो भी बच्चे या लोग हैं जो भी इस तरह के वे सब जानते हैं, उनका यदि हृदय से पूछोगे अंदर से वो जानते हैं कि गलत है, लेकिन वे अपने मत को जस्टिफाई करने के लिए वो पोस्ट करते हैं जिन पोस्ट पर लोग जो है वो भड़कें। तो ये नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, हम नाम से व्यक्ति को जज करने वाले नहीं होते, धर्म से व्यक्ति को जज ना करें, हम उसके कर्म से जज करें, कैसा काम करता है। आपको बता दूं कि मैं आपसे बोलूं कि मेरे स्टाफ में ऑलमोस्ट सब रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जो भी देखते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनका आता है, वो सिर्फ उनके काम पर आता है, उनके धर्म पर नहीं आता है, उनके बिलीफ पर नहीं आता है, वो आता है काम पर के। दुनिया केवल आपके काम की पूजा करती है, आपके क्या कट्टर मत हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख ही रहो कि जब आप बिल्कुल अंधे हो जाते हो किसी चीज को लेकर, रिलीजन को लेकर एकदम ब्लाइंड आते हो, तो कैसा हाल होता है, जैसे अफगानिस्तान में देख रहे हैं, ठीक है। हमको ये सब चीज़ों से दूर हटके हमको अपनी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े। तो टॉक्सिसिटी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती। एक आज लंबा हो गया आपको उपदेश, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं जब अपने कोई पोस्ट करता हूँ, मैं कमांडोज की नेगेटिव कमेंट देखता हूँ, इस तरह के हैट को देखता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे देश का जो युवा है, जो युवक है, छोटा बच्चा है जो ग्रो करके देश को संभालेगा, वो किस दिशा में जा रहा है, कितना जहर भरकर बड़ा हो रहा है। और ये जहर बेटा जो है ना सबसे बुरा है हमारे देश के लिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप प्लीज इस टॉक्सिक नेचर से बचें। आप एक बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, उसने रक्षाबंधन पे उसने पौधे को राखी बांधी। एक हमारी कमांडो ने उनको एक इको फ्रेंडली राखी का फोटो भेजा, उसने कहा फूलों से उसने राखी बनाया, उसने धागे में फूल को पिरोया, उसने एक्चुअल फूल को, उसने कहा कोई पॉल्यूशन नहीं। ऐसे जो बच्चे ना, यही तो परिवर्तन है। वो जो कमांडो पेड़ों को राखी बांधे हैं, वो जो इको फ्रेंडली राखी बनाए हैं फूल पत्ती से, यही तो बच्चे हैं बेटा देश को बदलने वाले। बेटा तुम छोटा काम नहीं करो, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो।
जरूरी है। ये जो भावना तुम्हारे अंदर है ना, ये जरूरी है बेटा ना। याद रखिएगा, परिवर्तन शुरू में छोटे ही दिखते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।